Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the previous video, I was discuss about the cases of change in profit sharing ratio and ways of reconstitution of a partnership firm, how to reconstitute the partnership firm in the condition of partnership firm. But in this video, I am going to discuss about the goodwill. You know about goodwill. Goodwill is an intangible assets. But in this chapter, you have to calculate goodwill and different type of methods used for calculation of goodwill. But first of all, you have to know about the goodwill. Goodwill is generally regarded as the reputation or an advantage that a business has acquired over its net tangible assets. Goodwill is an intangible assets of a company that has been obtained by way of a strong brand name, good customer relations, good employees relations, and any patents, appropriatory technology. Goodwill may be defined as the value of reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal rate of profits. जो गुडविल होता है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो काफी लंबे समय तक फर्म के अपने क्रेडिट को बनाने से मिलता है। क्रेडिट के रूप में उस कंपनी का ब्रांड, उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर के साथ रिलेशंस, एम्प्लॉयज के साथ रिलेशंस, ये सब उस या पेटेंट्स उस कंपनी का, ये सब सारी चीजें कंपनी को एक गुडविल के रूप में मिलती है। इसका बेनिफिट गुडविल के रूप में मिलता है। ये सब चीजें उस कंपनी या उस फर्म के या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को कहीं न कहीं अफेक्ट करती है, उसके प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। और जो द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट इज कॉल्ड गुडविल। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड एल्डन ने कहा था कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिस्टोर द ओल्ड प्लेसेस, अदर आइडेंटिफाइबल एंड नॉन आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल फैक्टर्स सच एज ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। यानी कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी, मतलब संभवता, जितनी संभाविकता होती है, जितनी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं बिजनेस से, उससे अधिक कुछ नहीं होता है, उससे अधिक ही होता है गुडविल, उससे अधिक ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन, जैसे आप 5 लाख अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन अगर पर ईयर 50,000 है, तो अगर आपकी प्रॉफिट 60,000 होती है तो जो 10,000 जो एक्सेस आपका जो प्रॉफिट इंक्रीज करता है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस रिलेशंस को लेकर के, कस्टमर के साथ रिलेशंस, एम्प्लॉयज के साथ रिलेशंस, आपके ब्रांड, आपके क्रेडिट के कारण ही वो गुडविल आपकी इंक्रीज करे। लेकिन हम गुडविल को सिर्फ आपके इन सब चीजों को, रिलेशंस, कस्टमर रिलेशंस और एम्प्लॉयज के रिलेशन से नहीं कर सकते, उसके साथ कुछ और इंटेंजिबल चीजें भी ऐड होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क्स हुआ, पेटेंट्स हुआ, ठीक है, कॉपीराइट्स हुआ, ये सब चीजें भी इंटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो इस पर से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे गुडविल अफेक्टेड होता है। तो ऑल द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म आल्सो अफेक्ट द गुडविल, यानी कि ऐसे सारे फैक्टर्स जो किसी फर्म में कंट्रीब्यूशन उनका होता है वो गुडविल को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर सपोज करें पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनर्स के एक्ट के कारण भी गुडविल अफेक्टेड हो सकता है। There are many factors that influence the value of goodwill from the time to time. This is the reason why the value of goodwill fluctuates from time to time. All such factors have been examined below. First, advantageous locations. कभी कभी किसी भी फर्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर ओनली पार्टनरशिप फर्म, किसी भी फर्म का
गुडविल उसके लोकेशन पर भी इंक्रीज करता है, लोकेशन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई बीच मार्केट में कोई अगर शॉप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या बीच उसका लोकेशन, ट्रांसपोर्ट लोकेशंस एंड सिटी रोड, ये सब चीजें आपके लोकेशन, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लोकेशन पे हो, तो इससे क्या होता है, उसका एडवांटेज उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। A prime location that favors good sales, convenient placement to receive supplies and deliver merchandise and other such benefits arising from site of the business go a long way in enhancing goodwill or vice versa। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके गुडविल को इफेक्ट करती है अगर उसका एक अच्छा प्राइम लोकेशन से वो, ठीक है, जिससे कि कस्टमर के पहुंच तक हो वो फर्म ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। तो जो लोकेशंस होते हैं, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई बिजनेस आप देखते होंगे, कई बिजनेस जो होते हैं ऑन रोड होते हैं, कई गली के अंदर होते हैं। तो लोकेशन, अब जो गली के अंदर है वहां तक कस्टमर का पहुंचना, जो ऑन रोड है वहां पे उस लोकेशन पे कस्टमर का पहुंचना, दोनों में अंतर है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका लोकेशन के कारण उस बिजनेस फर्म का एडवांटेज बढ़ता है, एडवांटेज मिलता है, और वो एडवांटेज ही उसके गुडविल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आपका आते हैं नेक्स्ट आपका है नेचर्स ऑफ गुड्स। इफ द गुड्स दैट ए बिजनेस डील्स इन आर बेसिकली कंज्यूमर गुड्स और बिलोंगिंग टू सिमिलर अदर कैटेगरीज हैविंग स्टेडी सेल्स, regular profits and generating good business, its goodwill shall certainly to better than those firms that deal in goods for conspicuous and consumptions, the fancy articles that experience fluctuating sales and profits। यानी कि कुछ ऐसे कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी वाले गुड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल फर्म डे टू डे करता रहता है, डेली बाय डेली करता है। जैसे आपके फास्ट फूड हुए, या फिर आपके खाने पीने के और सब सामान हुए, वो सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। तो ऐसे गुड्स में कंटिन्यूटी बनी रहती है, कस्टमर का रिलेशंस बराबर बना रहता है, वो क्योंकि डेली बाय डेली यूज का उसको सामान खरीदना ही है। तो उस ऐसे जो फर्म्स होते हैं, नेचर ऑफ गुड्स के बेस पर भी, अब कोई फर्म है वो कैपिटल गुड्स अगर सेल करता है, जैसे कार, बाइक या कोई इंजन वगैरह या कुछ मशीनरी वगैरह सेल करता है, तो वहां पर कस्टमर उसका डेली कंजम्पशन नहीं करता, डेली उसको खरीदता नहीं है, ठीक है। तो उस केस में उसका गुडविल नहीं इंक्रीज करता है जितना कि आपका कंज्यूमेबल गुड्स पर इंक्रीज करता है। तो इसके कारण जो नेचर ऑफ गुड्स है उसके कारण भी जो गुडविल होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। यूनिक पेटेंट्स राइट, जो पेटेंट्स राइट होते हैं उसके कारण भी गुडविल आपका चेंज होता है, इफेक्टिव होता है। एक्सक्लूसिव पेटेंट्स राइट गिव एनी बिजनेस ए यूनिक एडवांटेज to produce certain products that may not be manufactured by any fits of competitors। तो जो पेटेंट्स होता है वो पेटेंट एक राइट्स है और वो बिजनेस के लिए, ठीक है। तो जो पेटेंट्स, किसी भी फर्म के पास अगर पेटेंट्स है तो एक यूनिक राइट रखता है और उसका एक यूनिक एडवांटेज उस फर्म को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका बिल गेट्स है, उसके पास वो चिप का राइट्स है, उसके पास पेटेंट्स है, तो आज वो रिच मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बना हुआ है। तो कहीं न कहीं वो पेटेंट्स का एडवांटेज उसको मिल रहा है। नेक्स्ट आपका बेटर कस्टमर सर्विस। जो फर्म जितना बेटर कस्टमर्स प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग भी उसको गुडविल अफेक्टेड होता है। अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशंस, कस्टमर के साथ रिलेशंस, एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बोनस प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना, तो ये सब सारी चीजें मोरालिटी उनको बढ़ाती है जिसके कारण गुडविल अफेक्टेड होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।